कबूतर और कालू कौआ अपना नया घर बनाने के लिए सुरक्षित जगह की खोज कर रहे थे। वो तीनों उड़ते उड़ते एक दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक पेड़ पर बूढ़ी माजी दिखाई देती है। माजी, हम तीनों दूसरे जंगल से आए हैं, यहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं। कृपया हमें कोई सुरक्षित जगह बताएं। आप तीनों नदी के उस पार जाना, वहाँ पर 3 पेड़ हैं। तीनों पेड़ पर एक एक घर है। तुम तीनों एक एक घर लेकर उसमें रह सकते हो। वहाँ पर तो 3 पेड़ थे, तीनों पेड़ पर एक एक घर थे। 2 पेड़ तो एकदम हरे भरे थे, उन पर फल भी लगे हुए थे, मगर एक पेड़ एकदम सूखा हुआ था, उस पर एक पत्ता भी नहीं था। ये वाला पेड़ और इसके साथ वाला घर मैं लूंगा। मैं ये वाला पेड़ और ये वाला घर लूंगा। तुमने फलदार पेड़ ले लिए, मुझे ये सूखा हुआ पेड़ क्यों दे रहे हो? मैं भी फलदार पेड़ ही लूंगी। नहीं नहीं, मैं अपना पेड़ किसी को भी नहीं दूंगा। फिर बेचारी चिड़िया सूखे पेड़ वाला ही घर ले लेती है। कालू अपने पेड़ से मीठे मीठे फल तोड़कर खा रहा था। कबूतर भी अपने फल वाले पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर खा रहा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कालू, मुझे भी कुछ फल दे दो, मुझे भूख लगी है। ना ना चिड़िया, ये पेड़ मेरा है और फल भी मेरे हैं। मैं अपने पेड़ से किसी को भी फल नहीं दूंगा। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे बहुत भूख लगी है, अपने पेड़ से मुझे कुछ फल दे दो खाने के लिए। चिड़िया, इस पेड़ पर कम फल है, तुम जाकर कौवे से फल मांग लो। मुझे पता चल गया, मेरे दोनों दोस्त ही लालची हैं, मगर ऊपर वाला मेरी मदद जरूर करेगा। चिड़िया रोते हुए वापिस बूढ़ी माजी के पास जाती है। माजी, कालू और कबूतर ने फल वाले पेड़ ले लिए और मुझे सूखा पेड़ दे दिया, और तो और वो अपने पेड़ से मुझे फल तक खाने नहीं देते। बेटी, वो पेड़ तुम्हारी परीक्षा थी। जो लालची होंगे उन्हें सजा मिलेगी। जाओ बेटी, जो मिला है उसमें सब्र शुक्र करो। चिड़िया बूढ़ी माजी की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता रहा। कबूतर और कालू अपने पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर खाते रहे। चिड़िया दूर दूर से अपने लिए दाना लाती रही। एक दिन चिड़िया उदास होकर बैठी थी कि वो पेड़ उससे कहता है, चिड़िया, मैं कोई सूखा पेड़ नहीं हूँ। पतझड़ के कारण मेरे पत्ते झड़ गए हैं। जब बाहर आएगी तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा और तुम्हें खाने के लिए बहुत मीठे मीठे फल दूंगा। पेड़ जी, मैं जानती थी मुझे मेरे सब्र का फल जरूर मिलेगा। फिर चिड़िया उस दिन के बाद अपने पेड़ को नदी से पानी लाकर देने लगी। देखो देखो कबूतर, वो चिड़िया अपने सूखे हुए पेड़ को पानी दे रही है। कौवे यार, चिड़िया पागल हो गई है, पागल हो गई है चिड़िया। कबूतर और कौवा अपने पेड़ का जरा भी ध्यान न रखते। वो अपने पेड़ को पीने के लिए पानी भी न देते। आहिस्ता आहिस्ता उनके पेड़ से फल कम होने लगे और देखते देखते एक दिन उन दोनों के पेड़ से सारे फल ही खत्म हो गए। फिर वहाँ छम छम लकड़हारा भी आ जाता है। कालू, क्या तुम मुझे इस पेड़ की लकड़ियाँ दोगे? अब मेरे लिए ये पेड़ किसी काम का ना रहा। अगर तुम मुझे खाने के लिए भोजन दे सकते हो तो तुम ये पेड़
काट सकते हो। फिर छमछम चाचा कालू को कुछ दाने दे देता है और पेड़ की लकड़ियां काटकर अपने साथ ले जाता है। कबूतर भी ये सब देख रहा था। अगर छमछम लकड़हारा दोबारा आया तो मैं अपना पेड़ भी उसे दे दूंगा और बदले में कुछ भोजन ले लूंगा। ना खाने की चिंता ना पीने की चिंता, मैं तो बहुत आरामों की जिंदगी गुजार रहा हूँ। ला 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 ला। कालू यार, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। मैंने बहुत ढूंढा मगर मुझे कहीं भी दाना नहीं मिला। कबूतर, जब मैं चिड़िया का दोस्त ना बन सका तो मैं तुम्हारा कैसे दोस्त बन सकता हूँ? चल भाग यहाँ से। दूसरे दिन भी जंगल में लकड़हारा पक्षी आता है और कबूतर को कुछ दाने देकर उसके पेड़ की लकड़ियां काटकर अपने साथ ले जाता है। अब कबूतर भी खुश था, उसे भी दाना मिल गया था। चिड़िया अभी भी अपना दाना ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करती। वो पहले अपना दाना ढूंढ कर लाती, फिर अपने पेड़ को पानी देती। चिड़िया, तुम इन बुरे पक्षियों की तरह मुझे कहीं काट तो नहीं दोगी? देखना, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर दूंगा। ऐसे ही समय गुजरने लगा। कालू और कबूतर के पास जितना भी दाना था वो सब खत्म हो गया था। मौसम भी बदलने लगा। जंगल में बाहर आ गई। चिड़िया के पेड़ पर भी जान आ गई। उस पर छोटे छोटे पत्ते आने लगे और छोटी छोटी कलियां भी आ गई। ये देखकर तो चिड़िया बहुत ही खुश थी। देखो देखो सब देखो, मेरा पेड़ भी एकदम हरा भरा हो गया। कालू और कबूतर पूरा दिन घूमते रहे मगर उन्हें कहीं भी भोजन नहीं मिला। उन्होंने तो अपने पेड़ भी काट दिए थे। इधर चिड़िया के पेड़ पर लाल लाल बड़े बड़े सेब लग गए थे जो बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे। कबूतर, तुम जाओ चिड़िया के पास और उससे एक सेब मांग कर लाओ। मुझे तो वो सेब देगी नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, अब तो चिड़िया हमें कुछ देगी नहीं। फिर भी मैं जाता हूँ। फिर कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, हम भूखे हैं, हमें खाने के लिए एक सेब दे दो। कबूतर, याद करो वो दिन जब मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, तब तुम दोनों ने मेरा कैसे मजाक उड़ाया था। अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। चिड़िया चिड़िया, तुम मेरे कुछ पत्ते तोड़कर अपने घर की छत पर लगा लो। आज बारिश आएगी, तुम अपना घर सुरक्षित कर लो। फिर चिड़िया अपने पेड़ से पत्ते तोड़कर अपनी छत पर लगा देती है। कबूतर कबूतर, हम उसी बूढ़ी माँ जी के पास चलते हैं और जाकर उसे सारी बातें बताते हैं। ऐसा सोचकर कबूतर और कालू बूढ़ी माँ जी के पास जाते हैं। बूढ़ी माँ जी, वो चिड़िया हमें अपने पेड़ से सेब नहीं खाने देती। लालच की सजा जरूर मिलती है, अभी तुम्हें और सजा मिलेगी, भागो यहाँ से। वो दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है और जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण कालू और कबूतर का घर टूट गया था। वो अपने टूटे हुए घर पर बैठकर अपने कर्मों की सजा भुगत रहे थे। इधर रानो चिड़िया अपने घर पर आराम से बैठी हुई थी। कालू, अगर हमने उस दिन लालच ना किया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ यार कबूतर, इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। जंगल में तेज बारिश हो रही है। रानो चिड़िया बहुत ही चिंतित है क्योंकि उसने अभी तक बरसातों के लिए अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया है। मेरे बच्चे बहुत जल्द ही इस
अंडे से बाहर आने वाले हैं। मुझे अपने अंडों को गर्म और सुरक्षित रखना पड़ेगा, मगर मैंने तो अभी तक अपना पक्का घोंसला बनाया ही नहीं। मुझे अब और देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे सबसे पहले एक सुरक्षित जगह की खोज करनी होगी। रानो घोंसले के लिए अच्छी जगह की तलाश में निकल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर रानो को एक चिड़िया दिखाई देती है। वो उस चिड़िया के पास आ जाती है। अरे मौसी, क्या यहाँ पर घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह है? अरे तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या पूरी जंगल की मदद करने का ठेका मैंने अकेले ही ले रखा है? चल भाग यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक कौवी और कौवा दिखाई देते हैं। वो उनके पास आ जाती है। सुनिए कौवे भैया, मेरा नाम रानो है। क्या आप मेरी एक मदद करोगे? बोलो बोलो चिड़िया, क्या मदद चाहिए तुम्हें? मुझे मेरे अंडों के लिए एक सुरक्षित और अच्छी जगह की तलाश है, और ऊपर से ये तेज बारिश हो रही है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि सुरक्षित और अच्छी जगह कहाँ पर है? कालू के कुछ कहने से पहले ही गोरी कौवी ने कहा, तो फिर जगह ही क्यों, हम तुम्हें बना बनाया घोंसला ही दिखा देते हैं। नया घोंसला गोरी, मगर वो कहाँ पर है? आप चुप रहें कालू जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता। क्या आप सच बोल रही हो? हाँ हाँ चिड़िया, एकदम सच बोल रही हूँ मैं। अगर मुझे बना बनाया हुआ घर मिल गया तो मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो जाएगी। और वैसे भी इतनी तेज बारिश में मैं लकड़ियाँ कहाँ पर ढूंढूंगी? और नहीं तो क्या तुम अपने अंडों के साथ कहाँ पर फिरती रहोगी? यहाँ से सीधे जाना और बाएं मुड़ जाना, वहाँ पर तुम्हें एक बनाया हुआ घोंसला मिलेगा। तुम वहाँ पर रह सकती हो। और हाँ, हमारा नाम किसी को मत बताना, वहाँ पर तुम्हारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। आप कितनी अच्छी हो कौवी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मैं हूँ ही, क्यों कालू जी? अब मैं चलती हूँ। फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, कहीं तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता तो नहीं बताया ना? कालू, जिसे देखो मुंह उठाकर यहाँ पर मदद मांगने आ जाता है। हम क्या यहाँ पर फ्री बैठे हैं जो हर किसी की मदद करेंगे? अब उस चिड़िया को शिकारी चील खाएगा, तब आएगा असली मजा। रानो चिड़िया गोरी के बताए हुए घोंसले के पास आ जाती है। उस समय चील अपने घर पर नहीं था। अरे ये घोंसला तो कितना बड़ा है, गोरी बहन ने सच ही कहा था। चलो अब मैं अंदर जाकर देखती हूँ। रानो ने घर के अंदर आकर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे अंडे के छिलके पड़े हुए थे। लगता है यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों ने अपने अंडे दिए हुए हैं। मुझे इन सब को साफ करना होगा। रानो चिड़िया घोंसले को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद चील भी अपने घोंसले के पास आ गया। उसने देखा कि घर का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि कोई तो उसके घर के अंदर घुस गया है। अरे ये कौन मेरे घर के अंदर घुस गया है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चील घर के अंदर आ जाता है। उसने देखा कि एक चिड़िया उसके घोंसले के अंदर बैठी हुई है और उसने पूरा घोंसला साफ कर दिया है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई हो?
पहले तो रानो चील को देखकर डर गई, मगर उसने चील से सामना करने का फैसला लिया। चील भाई, क्या ये आपका घोंसला है? मुझे नहीं पता था। मैं तो अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर आ गई। मुझे माफ करना, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम अपने अंडों के साथ यहाँ पर आई हो? अरे वाह, अगर इस चिड़िया के अंडे खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं इसके अंडे को खाऊंगा और बाद में इसे खाऊंगा। मुझे इसे कैसे भी यहाँ पर रोकना ही होगा। क्या हुआ चील भाई, आप कहाँ पर खो गए? अरे चिड़िया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास एक और घोंसला है, मैं वहाँ पर रह लूंगा, तुम यहाँ पर आराम से रहो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं एक अच्छा चील हूँ, मैंने बहुत सारे पक्षियों की मदद की है। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो सबको यही लगेगा कि यहाँ पर एक चील रहता है। कोई यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे सुरक्षित जगह और कहीं हो भी नहीं सकती। चील ने रानो को अपनी बातों में फंसा लिया। रानो ने भी वहीं रहने का फैसला किया। ठीक है, अंडों से बच्चे निकलने तक मैं यहीं पर रहूंगी और बाद में अपने लिए एक घोंसला बना लूंगी। ये हुई ना बात, अब हम अच्छे दोस्त हैं चिड़िया। ऐसे ही एक दो दिन गुजर गए। चील भाई, मैं बाहर से पानी पी कर आती हूँ, क्या तब तक आप मेरी अंडों की देखभाल करोगे? चील बहुत खुश हो जाता है। वो जिस समय का इंतजार इतने दिनों से कर रहा था, आखिरकार वो समय आ ही जाता है। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे अंडों की सुरक्षा करता हूँ। तो ठीक है, मैं साथ में थोड़ा अनाज भी लेती आऊंगी। रानो घोंसले से बाहर चली जाती है। चलो, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। मैं इन अंडों को खाने से पहले थोड़ा पानी लेकर आता हूँ। कालू जी, आखिरकार उस चिड़िया का क्या हुआ होगा? उस चील ने उसे खा तो लिया होगा ना? गोरी, जाने दो, हमें उससे क्या लेना देना। कालू, ऐसे कैसे जाने दूँ? चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं। वो दोनों शिकारी चील के घोंसले के पास आ जाते हैं। चलो कालू जी, घोंसले के अंदर जाकर देखते हैं। गोरी, अगर चील अंदर हुआ तो हमारा क्या होगा? पहले इस बात को सोचो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कितना डरपोक पति मिला है। चलो कालू जी, कुछ नहीं होगा। कालू, यहाँ तो कोई भी नहीं, बस अंडे पड़े हुए हैं। तभी वहाँ पर रानो भी आ जाती है। अरे गोरी बहन और कालू भाई, आप दोनों यहाँ पर? अरे कालू, मैं ये क्या देख रही हूँ? चाचा चिड़िया का भूत। गोरी बहन, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं रानो हूँ और ये मेरे ही अंडे हैं। इसका मतलब तुम जिंदा हो, तुम्हें उस चील ने नहीं खाया? अरे नहीं नहीं, वो चील तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें अपने घर में रहने की जगह दी और वो मेरी अंडों की रक्षा भी करते हैं। अब हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है गोरी बहन। है मेरी वजह से? अगर ऐसी बात है तो अब से हम रहेंगे इस घर में और हम दोस्ती करेंगे चील से। फिर सोचो, जंगल के सब पक्षी डर कर हमसे बात करेंगे और हम भी जंगल के सबसे खतरनाक पक्षी बन जाएंगे। सुनो ए चिड़िया, तुम अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ। गोरी बहन, आप ये क्या कह रही हो? बारिश तो बहुत तेज है, इसीलिए मैंने अभी तक अपना घोंसला भी नहीं बनाया। मैं इतनी तेज बारिश में अपने अंडों को लेकर कहाँ पर जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती, तुम अभी के अभी ये जगह खाली करो। रानो अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर चील भी आ जाता है।
तुम कौन हो और वो चिड़िया और उसके अंडे कहाँ पर गए? उस चिड़िया को तो मैंने भगा दिया चील भैया। अब आप उस चिड़िया के नहीं हमारे दोस्त हो। गोरी की बातें सुनकर चील आग बबूला हो जाता है। मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। फिर चील उनको पीट पीट कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। अरे बाप रे, आज इस गोरी के चक्कर में खूब पिटाई हो गई। फिर वो दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर मीठू ने रानो की जामुन के घर बनाने में मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीठू भाई।